गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए, लास्ट वीडियो में हमने जो है मनी चैप्टर कवर किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज योर बैंकिंग। बैंक्स आपने सुना होगा कि कंट्री के अंदर कई तरह के बैंक्स होते हैं। बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं। एक हमारे कमर्शियल बैंक है और एक हमारा जो मेन एपेक्स बैंक है दैट इज सेंट्रल बैंक, जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स जो है वो वर्क करेंगे या करते हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक है लाइक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रूरल बैंक्स है, नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस तरह के कंट्रीज के अंदर बहुत से बैंक्स हैं। तो जितने भी बैंक्स हैं वो सब आरबीआई के ही शेड्यूल के अंदर जो है आते हैं, आरबीआई के अंदर ही रजिस्टर्ड होते हैं, आरबीआई से ही वो जो है लाइसेंस दिया जाता है। तो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम के अंदर 2 बैंक आपको ध्यान रखने हैं, एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स और एक होता है हमारा सेंट्रल बैंक दैट इज एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, जो है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम जो है डिस्कशन करेंगे कि हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी। बेसिकली कमर्शियल बैंक के पास जो है पावर नहीं होती न्यू करेंसी इशू करने की, बट दे आर द मेजर सप्लायर ऑफ द मनी। ये लोग जो है मेजर सप्लायर होते हैं। कंट्री के अंदर जितनी भी मनी सर्कुलेट होती है थ्रू द कमर्शियल बैंक ही होती है। आरबीआई जो है वो नोट इशूइंग अथॉरिटी है, यानी कि आरबीआई के पास पावर होती है नोट प्रिंट करने की। रिजर्व बैंक है वो हमारा, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास कोई भी नोट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है, इसके पास नोट को प्रिंट करने की पावर नहीं है। सिर्फ कमर्शियल बैंक जो है वो सप्लायर है जो कि मनी को सप्लाई करता है बाय वे ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट। नाउ द टर्म इज डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, हिंदी में से बोलते हैं मांग जमा। नाउ व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? जो डिमांड डिपॉजिट होती है इट इज द डिपॉजिट बाय द कस्टमर्स ऑफ द बैंक, यानी कि हम लोग जब अपनी मनी बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं दैट मनी इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट, बिकॉज जब भी हमें जरूरत होगी हम जाकर बैंक से वही पैसा निकलवा सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड यानी कि कभी भी डिमांड कर सकते हैं उस मनी को हम विड्रॉ करने की। सो इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। सो बेसिकली द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी आउट ऑफ फ्रॉम देयर डिमांड डिपॉजिट्स। जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स आती हैं कस्टमर से, उन कस्टमर की डिमांड डिपॉजिट के थ्रू ही जो कमर्शियल बैंक्स है वो लोन क्रिएट करते हैं और सारी जो मार्केट को वो चलाते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं और कस्टमर्स को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली डिमांड डिपॉजिट भी आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है इसके अंदर हमारी प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि जब भी बैंक के पास सबसे फर्स्ट टाइम में डिपॉजिट करवाने के लिए जो कस्टमर पैसा लेके आते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। और उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी डिपॉजिट, जो भी हम एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स में डील करते हैं, विड्रॉ कर लिया, डिपॉजिट करवा लिया, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। सो डिमांड डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर्स, बाय द पीपल ऑफ द कंट्री is known as demand deposits, is known as demand deposits of commercial bank। कमर्शियल बैंक के लिए ये सब डिमांड डिपॉजिट होती हैं। सो कमर्शियल बैंक के पास बेसिकली डिमांड डिपॉजिट उनकी कैश रिजर्व से कई टाइम्स ज्यादा होती हैं। कमर्शियल बैंक को आरबीआई के साथ जो है वो कैश रिजर्व रखना पड़ता है। करंट रेट अराउंड 4.2 होगी अप्रोक्स। फॉर एग्जांपल अगर कमर्शियल बैंक को 10% सीआरआर रखनी पड़ती है आरबीआई के साथ, इट मींस कमर्शियल बैंक को डिमांड डिपॉजिट का 10% रिजर्व में रखना पड़ेगा फॉर द सेफ्टी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो फर्स्ट टाइम कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया किसी बैंक के अंदर 1000 रुपीज, तो बैंक को जो है 10% उसका डिमांड डिपॉजिट रखना होगा, यानी कि 100 रुपीज। अब बैंक के पास जो 900 रुपीज एक्सेस है बैंक विल लोन आउट, बैंक इसको जो है लोन की फॉर्म में पब्लिक को दे देती है। अब जब बैंक लोन देता है किसी को तो कभी भी कैश में नहीं देता, सबसे पहले उसका अकाउंट ओपन होता है उस पर्टिकुलर बैंक में और जो मनी होती है उस अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो बैंक बहुत समझदार होते हैं इस केस के अंदर। तो ये 900 रुपीज अगर हम किसी को लेंट आउट करते हैं, लोन देते हैं, तो उसका वो पैसा दोबारा बैंक के अंदर ही आ गया, बैंक का पैसा बैंक में रहा। अब बैंक क्या करता है, इस 900 रुपीज का 10% रखेगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब 900 का 10% 90 रुपीज ये रख लिया, तो अब कितना बचा बैंक के पास, 810। अब बैंक जो है वो 810 को लोन दे सकता है।
बिकॉज बैंक का जो है पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि जितने भी लोग पैसा डिपॉजिट करवाते हैं वो एकदम तो आएंगे नहीं उसको विड्रॉ करवाने के लिए, इसलिए बैंक उन्हीं पैसे को जो है लोन की फॉर्म में आगे दे देता है। तो 810 बैंक के पास आए थे, अब बैंक इसमें से भी 10% रख लेगा, 81 रुपीज रख लेगा और वही अराउंड 729 रुपीज बैंक के पास बचेंगे। अब इसमें से भी 10% काट कर वो आगे जो है लोन दे देगा। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक जो है हमारा एक्सेस रिजर्व जो है एग्जॉस्ट ना हो जाए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी ना हो जाए किसी भी बैंक के लिए। बैंक की भी एसेट्स और लायबिलिटी होती हैं, वो कैसे होती हैं? अब जो डिमांड डिपॉजिट है, बेसिकली कस्टमर ने जो जमा करवाया वो बैंक के लिए, बैंक के पास तो कैश आया, बैंक के लिए वो एसेट भी है और दूसरी साइड वो लायबिलिटी भी है, क्योंकि बैंक को देना होगा जब भी कस्टमर उसको लेने के लिए आएंगे। तो बैंक इस तरह से जो है सारी मनी सर्कुलेट करता है, जब तक ये पैसा जो है एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक वो जो है आगे लोन देता रहेगा। इसी तरह बैंक जो है मनी अर्न करता है। सो आप एक बार से देख लीजिए, हमारे पास कमर्शियल बैंक है, इस तरह से हमारे पास जो है सेंट्रल बैंक है, प्राइमरी डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट होती है, इस तरह बैंक जो है मनी जो है सर्कुलेट करता है। तो डिमांड डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है डीडी का। डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है 1/CRR, कैश रिजर्व रेशो मल्टीप्लाई बाय बैंक का रिजर्व। जितना भी बैंक जो है पैसा रिजर्व करके रखता है, ये रिजर्व कौन सा है बैंक का? कैश रिजर्व, जो कि उसे रखना पड़ता है अपने पास। तो ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से देखा जाए, जितनी भी बैंक की जो है वो CRR होती है, कैश रिजर्व रेशियो होती है, बैंक उतने टाइम्स लोन दे सकता है। जैसे इस केस के अंदर हमने 10% ली थी, तो हमारी जो CRR थी वो 10% थी, कैश रिजर्व हमारा था 1000 रुपीज का, तो 10% हमारी CRR थी, तो ये अब 10% यानी कि 100 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 10। तो बैंक पास्ट एक्सपीरियंस से अगर हम देखें तो बैंक जो है जितनी उसकी CRR होती है उतने टाइम्स जो है लोन जनरेट कर सकता है, लोन दे सकता है। तो 1000 की डिमांड डिपॉजिट पे बैंक 10,000 तक का लोन दे सकता है। ये जस्ट एन एग्जांपल है, अगर 4% है तो 4000 का दे देगा। सो इस तरह से जो है बैंक मनी जनरेट करता है, मनी क्रिएट करता है और उस मनी को जो है सप्लाई करता है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया CRR का, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। इसके बारे में मैंने आपको भी बताया है कि दिस इज द रेशो दैट अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट व्हिच वी हैव टू हेल्ड विद द आरबीआई के साथ जिस पैसे को एज अ रिजर्व हमें रखना होता है उसे हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। ऐसे ही हमारे पास एक क्रेडिट मल्टीप्लायर भी होता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि हम कितने टाइम्स जो है लोन जनरेट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं हमारी डिमांड डिपॉजिट का। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर जो है इसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। ये आप याद रखना, आगे जो हम जितने भी फ्यूचर में चैप्टर्स करेंगे उसमें जो है ये काम आएगा हमारा। तो जैसे कि CRR है, ये क्रेडिट मल्टीप्लायर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमने 10% रेशियो ली है, तो अगर मुझे K निकालना हो यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालना हो तो 1/10% आएगा। अब 10% को कैसे लिखते हैं हम? 1/10/100, और इसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे 100/10, यानी कि 10 टाइम्स जो है आपका मल्टीप्लायर आ गया। कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी CRR होती है उतना टाइम्स जो है बैंक क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो इस तरह से बैंक जो है वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है बैंक के फंक्शन करेंगे, और ये आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, सेंट्रल बैंक क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।